हे, क्या ये सच है कि आप अनसक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि आप सुबह जल्दी नहीं उठते? चलिए अवध ओझा सर का ये रील हम देखते हैं जिसमें उन्होंने समझाया है कि सुबह उठना कितना जरूरी पूरी है। दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9, 9 से आदमी को 15 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो क्या अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। और सुबह उठने को लेके जो इतना सारा तामझाम है, इतना सारा सच झूठ फैला हुआ है, उसको लेके सारा मिथ आज मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगी। वीडियो को आखिर तक तभी देखना अगर आप में हिम्मत है सच्चाई फेस करने का। देखो, हम जिंदगी में चाहे जहाँ पे भी है, हम में से हर एक को लगता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हम इससे बेहतर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक फेलियर जैसा महसूस करता है और जानना चाहता है कि हमारे फेलियर का कारण क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कारण हमारा सिस्टम है, हमारा देश है, जहाँ पे कुछ कास्ट के लोगों को, कुछ प्रांत के लोगों को, कुछ क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं और वहीं पे कुछ कास्ट पीछे रह जाते हैं। कुछ प्रांतों तक कभी भी मौलिक सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती और कुछ क्लासेस के लोगों को हमेशा दबाए रखा जाता है। तो ये जवाब ना कहीं पे आपको अपील नहीं करेगा, चाहे ये कितना भी सच हो, क्योंकि ये जवाब निराशा भरा है। यहाँ पे आपको लड़ना पड़ेगा एक बहुत ही बड़े सिस्टम से, और बड़े सिस्टम से एक इंसान अकेला कितना लड़ लेगा। इंसान एक ऐसा जवाब चाहता है जिसमें प्रॉब्लम उसके नियंत्रण के अंदर होता है। इसलिए जब भी कोई भी सेल्फ हेल्प गुरु आपसे ये कहते हैं कि आपके फेलियर का कारण आप खुद हैं, तो लोगों को ये कानों में म्यूजिक जैसा लगता है। करेक्ट, ये सही बात है। मेरे फेलियर का कारण मैं खुद ही हूँ। मैं खुद पढ़ता नहीं, सुबह जल्दी उठता नहीं, अच्छे दोस्तों से मिलता नहीं, अच्छी आदतें तैयार नहीं करता, इसीलिए मैं पीछे रह रहा हूँ लाइफ में। सेल्फ हेल्प गुरु जब बता देते हैं कि आपके अनसक्सेसफुल होने का कारण आप ही है, जो कि आप सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो आपसे वो बात कहते हैं जो बात आप सुनना चाहते हैं। वो आपको कहते हैं बस एक मैजिकल सोल्यूशन है, जो तुम अगर मेरे नजदीक आओगे, मेरा कोर्स खरीद लोगे, मेरे साथ चल पड़ोगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर बस मन लगा के चलना है और तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। सच बात ये है, हम किसी भी रास्ते पे अगर मन लगा के चलेंगे, उस रास्ते पे हम काफी दूर तक निकल जाएंगे और हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से आगे ही पहुंचेंगे। आपको जिंदगी भर कहा गया है कि आपके अनसक्सेसफुल होने का कारण आप खुद है। आप खुद थोड़ी और मेहनत कर लेते तो फिर आप टॉप पे पहुंच जाते। आप बहुत ज्यादा यूनिक है। तो जब भी कोई सेल्फ हेल्प गुरु हमें हमारे अनसक्सेसफुल होने का दोष देते हैं, तो ये एक ऐसी बात है जो हमने ऑलरेडी सुनी हुई है। ये बात हमें बहुत पहचानी सी हुई लगती है और हमें इस पे आसानी से भरोसा हो जाता है, क्योंकि ये वो सच है जो हमारे आसपास की दुनिया ने हमें बार बार कहा है। तो अब वीडियो का पूरा विश्लेषण करते हैं। वीडियो में कहा गया है कि 98% लोग सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते। क्या ये सच है? सच ये है कि हम में से हर एक के शरीर में एक बॉडी क्लॉक होता है जो ये तय करता है हम किस वक्त सोएंगे, हमें किस वक्त लगभग भूख लगेगी और हमें किस वक्त नींद आएगी। इस बॉडी क्लॉक को कहते हैं सर्केडियन रिदम। अलग अलग लोगों का सर्केडियन रिदम अलग अलग होता है। कुछ लोगों का सर्केडियन रिदम नेचुरली ऐसा होता है कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, चाहे जो भी हो जाए वो मुर्गे की तरह सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और कुछ लोगों का सर्केडियन रिदम ऐसा होता है कि वो देर तक जागते रहते हैं, देर रात तक उनका दिमाग एक्टिव, इनफैक्ट ओवर एक्टिव रहता है। सुबह जल्दी उठना सच में अच्छी बात है, क्योंकि सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे और आप व्यायाम करने लगेंगे तो आपके शरीर में अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और आपका बॉडी और अच्छे से फंक्शन करने लगता है। इससे हमारी एनर्जी लेवल हाई रहती है। इसके
फलस्वरूप हम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं, हम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के केस में ज्यादा अप्लाई करता है जो नेचुरली जल्दी उठते हैं, जिनका शरीर नेचुरली 11-12 बजे के करीब उठने के टाइप का है, जिनका सर्केडियन रिदम ही ऐसा है। उनके लिए सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। वो सुबह जल्दी उठ के अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से फंक्शन करने के लिए उनको अपने शरीर को बहुत ज्यादा कैफीन देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट देना पड़ेगा, तब जाके शायद वो काम करने लगे। और इससे भी बात नहीं बनेगी। देर से उठने वाले लोग जब सुबह जल्दी उठने लगेंगे तब धीरे धीरे उनका शरीर थकने लगेगा और उनके शरीर में बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगा और फटीग के कारण उनको शारीरिक और मानसिक तकलीफें हो सकती है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज ये दिखाती हैं कुछ कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जहाँ पे लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। आप सुबह कितनी जल्दी उठेंगे ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके शहर में, आपके गांव में सुबह की किरण कितनी जल्दी पहुंचती है। अगर आप ईस्टर्न इंडिया में हैं और सुबह जल्दी हो जाती है तो फिर आपके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत आसान होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप वेस्टर्न इंडिया में हैं और आपके यहाँ सुबह होती ही है करीब 6:30-7 बजे के करीब, तो आपके लिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ही रूल हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता, हर तरह के समाज में भी अप्लाई नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हैं और कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसके पीछे सारा क्या कराया हमारे एंसेस्टर्स का है। हमारे कुछ एंसेस्टर्स ऐसे थे जो सुबह जल्दी उठ के सूरज की किरणों का फायदा उठाकर खेतीबाड़ी करते थे। उनका क्रोनोटाइप ऐसा बन गया कि वो सुबह जल्दी उठने वाले बन गए। वहीं पे हमारे कुछ पूर्वज ऐसे थे जो देर रात तक जागते थे और अपने कबीले की रक्षा करते थे, वो नाइट वॉचमैन थे। कुछ लोग ऐसे थे जो रात को शिकार पे निकलते थे। सो धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को इस तरीके से ढाल लिया कि वो आसानी से देर रात तक एक्टिव रह पाते थे और अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी काम कर पाते थे। यही जेनेटिक्स उन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया और शायद यही घूम घाम कर हमारे पास तक पहुंचा है और हमारे में से कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल का काम बन जाता है। आपको क्या लगता है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सारा दिन क्या किसी सुपर हीरो की तरह काम करते रहते हैं और सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं रातों रात? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो भी उठने के करीब 6 घंटे बाद एक एनर्जी लेवल में डिप महसूस करते हैं। उनकी बॉडी स्लो हो जाती है, थिंकिंग धीमी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी थोड़ी खराब हो जाती है। ऐसे समय में उनके लिए भी जरूरी है कि वो एक मस्त नींद निकाले। नींद नहीं निकाल सकते, ऑफिस में रहते हो तो कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, खाना खा लो। इसीलिए सुबह उठने के 6 घंटे बाद एक अच्छा खासा लंच ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा खासा लंच ब्रेक ले लेंगे, थोड़ी सी झपकी निकाल लेंगे तो फिर एक्चुअली आपका बॉडी और एनर्जाइज्ड हो जाएगा। झपकी निकाल लेने के बाद आप फिर अपने आप को थोड़ी सी कैफीन दे सकते हैं, चाय या कॉफी, और फिर उसके बाद अगले 30 मिनट में धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल फिर से बढ़ने लगा है और आप वापस से प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो जो लोग नेचुरली सुबह 10-11 बजे तक सोते रहते हैं उनको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग नेचुरली सुबह देर तक सोते हैं वो नोटिस करेंगे कि एक्चुअली उनका सुबह बहुत ज्यादा ढीला होता है। वो सुबह 10-11 बजे उठने के बाद भी धीरे धीरे काम शुरू करेंगे, दोपहर को थोड़े ढीले रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो शाम को 4-5 बजे के बाद काफी एक्टिव हो जाते हैं। 8 बजे वो सुपर एक्टिव रहते हैं और रात को 10-11-12 बजे तक एक्टिव रह सकते हैं, सोच सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है
तो आपको ये पता करना है कि आप दिन के कौन से समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उस समय अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को करने की कोशिश कीजिए। उस समय अपने सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आपका दिन का एक्टिव समय है, यही वो समय है जिस वक्त आप अपने आप के लिए वो सक्सेस तैयार कर सकते हैं जो आप तैयार करना चाहते हैं। चलिए वर्किंग आवर्स का गणित समझ लें। अगर आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपको एक्टिव रहने के लिए 15 घंटे मिलेंगे, लेकिन अगर आप सुबह 11 बजे उठेंगे तब भी आपको एक्टिव रहने के लिए 15 से 16 घंटे मिल सकते हैं। कैसे? देखिए, हर किसी को हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, चाहे वो ऐसी जगह रहता है जहां सूरज 5 बजे उगता है या फिर वो ऐसी जगह रहता है जहां सूरज 7 बजे उगता है। मिलेंगे तो आपको 24 घंटे ही। 24 घंटों में आपको 6 से 8 घंटे की नींद लगेगी। अगर आप 6 से 8 घंटे सोएंगे तो कहीं पे आपको 16 से 18 घंटे मिलेंगे वेकिंग टाइम के, जहां पे आप जाग रहे हैं। अब प्लीज अपने आप को ये मत कहना कि आप 16 से 18 घंटे काम करोगे, क्योंकि ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपने जबरदस्त काम 8 से 10 घंटों के लिए लगातार 1 साल तक किया, 2 साल तक किया, तब भी आपकी काया पलट हो जाएगी। आप चाहे दिन में किसी भी समय उठे, बस इस बात का ख्याल रखिए कि आप 6 से 8 घंटे जरूर सो रहे हैं। ये नींद आपके मेमोरी के लिए जरूरी है, आपके डाइजेशन के लिए जरूरी है। ये नींद आपको ज्यादा एक्टिव बनाए रखेगी, आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करेगी, आपको फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से उभरने में मदद करेगी। जो चीजें आपने सीखी है उसे आपके दिमाग में उतारने में मदद करेगी। सक्सेसफुल होना अच्छा है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए डेस्परेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या करोगे? 10, 20, 25, 50 लाख कमा लोगे। लेकिन थोड़ा सा सच आप मुझसे भी सुन लीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनके पास जबरदस्त आमदनी है, लेकिन उनके आमदनी का एक मोटा हिस्सा चला जाता है उनकी बीमारियों को ठीक करने में। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रह रहे हैं, इतना ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं कि उनके नर्वस सिस्टम ने, उनके इम्यून सिस्टम ने उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने के कारण लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। आप किस प्रकार का सक्सेसफुल होना चाहते हैं? इस तरह का जहाँ पे आप बहुत पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल्स के पास? आप चाहे दिन में कभी भी उठे, आपको 16 से 18 घंटे मिलेंगे वेकिंग टाइम, और 16 से 18 घंटे आप लगातार काम नहीं कर सकते। तो पहचान लो आप कितने घंटे एग्जैक्ट काम कर सकते हो। और जब आप अपने सक्सेस को लेके सीरियस हो तो बस अपने प्रायोरिटीज को सही कर लो। जब आप अपने 10-12 घंटे सही प्रायोरिटीज को देंगे, तब आप ऑटोमेटिकली जिंदगी में सक्सेसफुल भी हो पाएंगे और उससे भी जरूरी सुखी हो पाएंगे। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद को बेहतर बनाना, अपने साथ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, उनकी सेवा करना, दोस्त बनाना, मजे करना। अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए। मेरे वीडियो को शेयर करते जाइए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।